हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड 24। मैं हूं सादिक और मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, जो कि है आईपी एड्रेस के ऊपर। तो दोस्तों, आईपी एड्रेस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है एंड इसको क्यों यूज़ किया जाता है एंड बिना आईपी एड्रेस के हम लोग क्यों इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो ये सारा चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट में हमेशा लाता रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग अभी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर तो करते ही होंगे फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन या फिर दूसरा शॉपिंग साइट से। तो आप लोग जब ऑर्डर करते हो तो बिना डिलीवरी एड्रेस के कभी भी शॉपिंग साइट आपको ऑर्डर या फिर पार्सल डिलीवर नहीं करता है। तो जो डिलीवरी एड्रेस है, जो आपका फिजिकल एड्रेस है, वो देना मैंडेटरी है। मतलब कि अगर डिलीवरी एड्रेस मिलेगा ही नहीं तो वो लोग कहाँ ऑर्डर को डिलीवर करेगा। मतलब ऐसा तो थोड़ी होता है कि आपने 10,000 रुपये खर्च करके कुछ सामान खरीदा एंड वो सामान किसी दूसरे को डिलीवर किया जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो वैसे ही दोस्तों, आप लोग जब इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाते हो तो आप लोग डेफिनेटली कुछ सर्च करने के लिए या फिर कुछ वीडियो देखने के लिए या फिर कुछ रिसर्च वगैरह करने के लिए इंटरनेट के साथ आप लोग जुड़ जाते हो, कनेक्ट हो जाते हो। तो जब आपने गूगल पे एक क्वेश्चन डाला तो गूगल चेक करेगा कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से, ठीक है। तो उसके बाद फिर उसका जो एड्रेस होगा उसी एड्रेस पे फिर वो क्वेश्चन का जो आंसर है वो डिलीवर करेगा, मतलब कि आपको रिस्पांस मिल जाएगा। आप मान के चलो कि अभी इंटरनेट पे आप सर्च कर रहे हो कि व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड, तो आपने जिस एड्रेस से, जिस डिवाइस से वो क्वेश्चन किया था, उसी डिवाइस पे वो रिस्पांस मिल जाता है, ठीक है। ऐसा तो कभी नहीं होता है ना कि आपने कुछ गूगल को क्वेश्चन पूछा एंड आपका जो आंसर है वो आपका दोस्त के मोबाइल पे या फिर डिवाइसेस पे आ गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो उसी के लिए आपका मोबाइल का, आपका डिवाइसेस का एक एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है एंड उसी को हम लोग आईपी एड्रेस बोलते हैं। तो आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। तो दोस्तों, आईपी एड्रेस दिखता कैसा है एंड ये काम कैसे करते हैं, हम लोग व्हाइट बोर्ड पे इसको डिस्कस करते हैं। तो जैसे हमारा फिजिकल एड्रेस रहता है, हम लोग क्या करते हैं, विलेज यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग टाउन लिखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग स्टेट लिखते हैं, फिर पिन दे देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग फ़ोन नंबर दे देते हैं। तो ऐसा कुछ हमारा फिजिकल एड्रेस रहता है। तो आईपी एड्रेस भी कुछ इस टाइप का ही है, लेकिन वो सेट्स ऑफ नंबर्स है, ठीक है। तो उसको डिफाइन करने के लिए पहले हमें जानना पड़ेगा कि आईपी एड्रेस कितना टाइप का होता है। तो आईपी एड्रेस दोस्तों दो टाइप का होता है, एक होता है IPv4 एंड एक होता है IPv6, ठीक है। तो दोस्तों IPv4 का जो कुछ एड्रेस है, कुछ देखने में कुछ ऐसा दिखता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक 234.198.25.32 ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली 32 बीट का है एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो 4 नंबर है इसको हम लोग ने डॉट से सेपरेट किया है। तो ये हर एक 8 बीट का होता है, 8 बीट का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो 8 बीट का मतलब है ये जो एड्रेस है, ये जो नंबर है, ये 0 से लेके 255 के अंदर ही आएगा, इससे ऊपर ये जा नहीं सकता है, ठीक है। अभी इस वक्त इंटरनेट के साथ जितना भी सारा डिवाइसेस कनेक्ट है, सबको एक यूनिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया गया है। तो अब आप अभी सोच सकते हो कि यहाँ पे 0 to 255 कम्बिनेशन, यहाँ पे 0 to 255 कम्बिनेशन, यहाँ पे 0 to 255 का कम्बिनेशन अगर हम लोग मिलाते हैं तो ऑलमोस्ट लाइक 4 बिलियन कम्बिनेशन हमारा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अभी जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 8 बिलियन है, ठीक है, मोर देन 8 बिलियन है। तो अभी आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर वर्ल्ड का पॉपुलेशन इतना है तो अगर हम लोग सिर्फ 4 बिलियन लोगों को आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो बाकी लोग कहाँ कैसे यूज़ कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है कि एक ही आईपी एड्रेस 2 आदमी यूज़ कर रहा है तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगा कि एक आदमी को सर्च कर रहा है, उसको दूसरा आदमी को भी उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो ये फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने फिर क्या डेवलप किया, IPv6, मतलब कि IP वर्जन 6 एंड ये जो है ये 128 बीट का होता है, ठीक है। तो ये दिखने में कुछ ऐसा दिखता है, स्क्रीन पे आप लोगों को शो हो रहा होगा। तो इसका जो पॉसिबल कम्बिनेशन है दोस्तों, ये आप लोग सुन के हैरान हो जाओगे कि ये ऑलमोस्ट लाइक 340 ट्रिलियन है, ऑलमोस्ट 340 ट्रिलियन कम्बिनेशन ये ले सकता है।
तो अगर हम लोग IPv6 यूज़ करते हैं तो एक आदमी अगर लाखों डिवाइसेस यूज़ कर सकता है एंड लाखों डिवाइसेस में यूनिक IP एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है, फिर भी मतलब कॉम्बिनेशन ख़त्म नहीं हो सकता है। लेकिन दोस्तों हैरान करने की बात यह है कि अभी भी हम लोग IPv4 ही यूज़ कर रहे हैं मोस्टली। IP वर्जन 6 जो है ये बहुत कम यूज़ होता है, अभी तक हम लोग IP वर्जन 4 ही ज़्यादातर यूज़ करते आ रहे हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग इसको कैसे, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन पे हम लोग इसको कैसे यूज़ करते आ रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो है NAT, तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो इसका हेल्प से हम लोग IP को शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि आप लोगों के घर पे एक राउटर है, इंटरनेट के साथ कनेक्ट है एंड आप 4-5 डिवाइस चलाते हो। एक हो गया आपका स्मार्टफोन, एक होता है आपका स्मार्ट वॉच, ठीक है, एक आपका आईपैड हो गया, उसके बाद फिर एक आपका स्मार्ट टीवी हो गया, ठीक है। ये चारों डिवाइसेस इस राउटर के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो राउटर है ये जब इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो इसको एक IP मिलता है, ठीक है। यहाँ पे मान के चलता हूँ ये इंटरनेट है, इसके साथ जब ये कनेक्टेड हो जाता है तो इसको एक IP प्रोवाइड किया जाता है। एंड ये जब हम लोग ये जो डिवाइसेस है, ये गैजेट्स जो है, ये जब हम लोग इस राउटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये राउटर हमें एक लोकल IP प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो कि दिखने में कुछ इस तरीके से होता है 192.168.1.1, इसको 1 दे दिया, उसके बाद फिर 192.168.1.2, उसके बाद फिर 192.168.1.3, इसको दे दिया 192.168.1.4, ठीक है। इस तरीके से कुछ लोकल IP हम लोगों को इस डिवाइसेस को दे देता है ये राउटर। अभी ये राउटर जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, फॉर मान के चलो कि इस मोबाइल से अभी मैं फेसबुक को सर्व कर रहा हूँ, फेसबुक को ब्राउज़ कर रहा हूँ, तब ये रिक्वेस्ट जो है, ये रिक्वेस्ट जाएगा इंटरनेट पे, मतलब कि फेसबुक पे। एंड फेसबुक क्या सोचेगा कि जो रिक्वेस्ट आ रहा है ये सिर्फ इस राउटर से ही आ रहा है, ठीक है। एंड जो रिस्पॉन्स होगा ये फेसबुक अभी रिटर्न करेगा इस राउटर पे। एंड ये राउटर याद रखेगा कि ये जो फेसबुक का रिक्वेस्ट है ये किस डिवाइसेस से आ रहा था। तो अभी ये डिवाइसेस इस डिवाइसेस से आ रहा था, तो उस रिस्पॉन्स को ये राउटर फिर इस डिवाइसेस को फॉरवर्ड करेगा, मतलब इस डिवाइसेस पे आ जाएगा। तो ऐसे ही इंडिविजुअल जो इतना भी सारा गैजेट्स है, जो भी रिक्वेस्ट सेंड करेगा ये राउटर ये सारा रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं। तो NAT प्रोसेस के हेल्प से हम लोग एक IP के अंदर बहुत सारा IP हम लोग रख सकते हैं। तो ऐसे करके हम लोग IP को शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग 4 बिलियन कॉम्बिनेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी के हेल्प से हम लोग अभी तक IPv4 को यूज़ करते आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग अपना खुद का IP एड्रेस जानना चाहते हो तो इंटरनेट पे जाके आप लोग सर्च करें व्हाट इज़ माई IP, तो वहाँ पे आप लोगों का खुद का IP शो हो जाएगा। तो वो IP एड्रेस के साथ आपका सारा डिटेल्स छुपा हुआ रहता है, मतलब आप कौन सा नेटवर्क सर्विस यूज़ कर रहे हो, कौन सा ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहे हो, आप किस लोकेशन से सर्फ कर रहे हो, या फिर आप कौन सा, आपका स्ट्रीट नंबर कौन सा है, ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन उस IP एड्रेस से ट्रेस किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे और एक चीज़ है जो कि जिसको हम लोग VPN बोलते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो इसके हेल्प से हम अपना IP को छुपा सकते हैं, वो भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान के चलो ये आप हो, है ना, ये आपका IP एड्रेस है, ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ आपका IP एड्रेस है। तो यहाँ पे VPN रहता है एंड ये होता है इंटरनेट। आप लोग पहले कनेक्ट करते हो VPN के साथ। VPN क्या करता है, आपका जो IP एड्रेस है, ये जो IP एड्रेस है ये स्टोर कर लेता है, ठीक है, यहाँ पे स्टोर हो जाता है। उसके बाद VPN सर्वर क्या करता है, आपको कुछ दूसरा IP प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, दूसरा IP प्रोवाइड करके फिर इंटरनेट से सर्व करवाता है। तो इंटरनेट क्या सोचता है कि इस लोकेशन से ही उस चीज़ों को रिक्वेस्ट किया गया है, मतलब उस क्वेरी को रिक्वेस्ट किया गया है। तो इंटरनेट क्या करता है, बस इसको रिस्पॉन्ड देता है, ठीक है। फिर VPN क्या करता है, यहाँ से रिस्पॉन्स को लेके फिर आपको राउटर तक पहुँचा देता है या फिर आपका डिवाइस तक पहुँचा देता है। बिल्कुल एक राउटर की तरह काम करता है VPN, ठीक है। तो अगर आपका एड्रेस इंडिया से है, अगर आपका IP एड्रेस इंडिया से है तो VPN आपको USA का IP एड्रेस प्रोवाइड करवा सकते हैं।
तो इस तरीके से हम लोग अपना खुद का जो आइडेंटिटी है वो इंटरनेट पे छुपा सकते हैं। तो फिलहाल गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है ये VPN सर्विस के ऊपर भी लागू होता है। मतलब गवर्नमेंट अगर चाहे तो VPN सर्विस को सारा डेटा गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसलिए आप लोग इंटरनेट पे कुछ भी चीज़ें सर्च कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, उससे पहले आप लोग बिल्कुल सतर्क हो जाए, क्योंकि आप लोग इंटरनेट पे बिल्कुल भी हिडन नहीं हो। आप लोगों को किसी वक्त भी ट्रेस किया जा सकता है। तो इसीलिए इंटरनेट को हमेशा अच्छा कामों के लिए आप लोग यूज़ करें। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और वीडियोस को लेके अगले वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज सादिक साइनिंग ऑफ।